3 2 जा 6 4 2 जा 8 10 2 जा 10। ये क्या था? पाठ से चांद से ये क्या कर रहे हो? सर देख रहे हैं। सर के सामने भी ये किया जाता है? सर के सामने गाना। ठीक है, तो ये हम करेंगे। देखिए, वो गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं पूरा आकाश तारों के। ठीक है, तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना पूरा चेहरा, तो सिर्फ केवल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंह। सिंह सिंह माने दिशा है। सिंह दिशाएं, चारों सिंह माने चारों दिशाओं। गोकी एक वर्ड आया है, गोकी। आप कुछ पीछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह शुरुआत। गोकी यद्यपि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू बेवकूफ, निरा बुद्धू का समझती है वो कोई ज्यादा टफ वर्ड नहीं है, कह देती है बुद्धू ही बेवकूफ। निरा माने पूरा पूरा। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी, आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा नहीं, मरज मरज उसको बोलते हैं बीमारी। तो इसमें ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, थोड़े से कुछ हैं ऐसे वर्ड जो टफ है, बाकी सब इजी है। और इसमें दुकान की कविता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था, एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। के बाद भी शायद इसमें कुछ ना दे रहे हैं तो आप सुनिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना थोड़ा चिट्टा को। ये बातें हो रही है गप थोड़ा, गप कल तो गप मन क्या होते, गप 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 मन बातें गप। वो कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, ये भी मालूम होना चाहिए। भाई गप अकेले तो नहीं होगी, उसके लिए दो लोग चाहिए, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
लेकिन कम से कम 2 लोग तो चाहिए तभी तो गप होगी। तो इसमें कौन से हैं वो 2 लोग जो गप कर रहे हैं? एक तो है वो लड़की, ये छोटी सी लड़की 10-11 साल की एक लड़की है, और दूसरा वो है चांद, जिससे वो गप कर रही है, जिससे वो बातें कर रही है, जिससे वो कन्वर्सेशन कर रही है, वो है चांद यानी चंद्रमा। चंद्रमा से वो एक 10-11 साल की लड़की गप कर रही है यानी बातें कर रही है। वो गप क्या है, वो बातें क्या है, वो आप इस कविता में पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं कौन सी गप है, कौन सी बातें हैं जो लड़की चांद से कर रही है। तो वो लड़की कहती है चांद से कि आप गोल हैं खूब, आप खूब बोले तो खूब हैं, खूब गोल हैं, मगर मीन्स लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं। मगर देखिए, आप गोल तो खूब हैं लेकिन आप तिरछे, थोड़ा सा तिरछे नजर आते हैं, तिरछे हैं थोड़ा सा। आपका पहनावा क्या है, आप पहने क्या है? आपका जो पहनावा है, आप जो पहने हैं पूरा आकाशी आपका पहनावा है, और ऐसा आकाश जो तारों से जड़ा हुआ है, तारों से जड़ा हुआ आकाशी आपका है। और आप सिर्फ क्या किए हैं, पूरा आकाश पहने हुए हैं जो तारों से जड़ा हुआ, और अपना सिर्फ मुंह खोले हुए, केवल अपना सिर्फ केवल मुंह खोले हुए हैं, जो कि गोरा चित्ता सा है, गोल मटोल है, एकदम सुंदर है। अच्छा, अगला, अपनी पोशाक को फैला लिए हैं चारों सिर्फ। अब आपकी पोशाक चारों सिर्फ वाली दिशा में, आपकी पोशाक को चारों दिशा में फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हो, जाने कैसे, आप ये पता नहीं क्यों तिरछे नजर आते हो। यद्यपि आप खूब है वो की वाह जी वाह, अरे वाह, आप चारों दिशाओं में तो अपनी पोशाक को फैला हुए हैं, कुछ तिरछे नजर आते हैं, वाह जी वाह, आपने हमको बुद्धू जरा समझ रखा है क्या? वो लड़की कहती है चांद से कि क्या आपने हमें बिल्कुल बेवकूफ़ी समझ रखा है क्या? आप बेवकूफ़ मत समझिए, हम आपको समझते हैं, हम आपको जानते हैं कि आपको एक बीमारी है। कौन सी? इसको, चांद को, वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी इसमें अभी आगे बताएंगे। वो बीमारी है उसकी घाटी और कमी। चांद कभी एक ही फेज में दिखाई पड़ेगा, एक फिक्स नहीं रहता उसका आकार घटता और बढ़ता रहता है हमेशा। जैसा कि आप जानते हैं कि महीने में जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय है वो कृष्ण पक्ष है, और उसमें चंद्रमा घटता रहता है, और अमावस्या आते आते वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा के दिन अपने पूरे खेत में आ जाता है, पूरा गोल होता है, बड़ा एक आदमी। तो वही है, घटने पड़ने की बीमारी है। तो वो लड़की कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, आप उठने का नाम नहीं लेते, अपने आपका शेर आप उठते हैं, और बढ़ते हैं तब बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल नहीं होते। ठीक, ये मर्ज आपका अच्छा होने में नहीं है, ये मर्ज आपका अच्छा होने वाला नहीं है, ये कभी आपका ठीक नहीं होगा, ये बीमारी कभी सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये है इसका अर्थ। मैं अब आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का सभी से, बस एक मिनट। हाँ, यस, पूछिए। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा सर नीचे का नहीं दिख रहा। ओके, दिखिएगा सर बोल नहीं दिख रहा नीचे। बस सर बस बस सर बस सर बस सर बस 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 सर। सर यस सर ओके। सर थोड़ी नहीं। हाँ लिख लीजिए। बस सर बस सर बस सर बस सर। हो गया सभी का? सब लोग लिख लीजिए। सब लोग हाँ,
बोलिए। नहीं दिख रहा। फिर से हो गया। फिर से हो गया ना? ये सब क्या है सर? यस सर ये आप सर। क्या सर 1 मिनट इतने में पकड़े रहिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप आरिफ अली हाँ लिख बाबू, लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लीजिए। आरिफ अली खाले। ओके, हो गया। चल ठीक है। अब सर इसकी मीनिंग भी हो गई, इसकी व्याख्या भी हो गई। अब इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जो करवाने हैं। तो हाथ किसने उठा के रखा है भाई? किसको कुछ पूछना है क्या? कि कौन है हाथ उठा सर के? थोड़ी और ऊपर कर दीजिए। नीचे करना है सर, ऊपर। इसने हाथ उठा के रखा था, नाम बताओ अपना। लोक शर्मा। तो कुछ पूछना है क्या? नो सर। तो फिर हाथ क्यों उठा के रखते हो? कंफ्यूजन, सर ये ऐसे ही करते हैं, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। कंफ्यूजन क्या? क्रिएट करते हो ना। जो जब कुछ पूछना होता है ना तब हाथ उठाते हैं, ऐसे थोड़ी उठाते हैं। चलो हो गया, लिख लिया आपने? यस सर सर। ठीक है। तो थैंक यू सर। अब इसमें से कुछ अभ्यास प्रश्न है। बाय यार। इनमें से है एक है, आप पहनी हुई है कुल आकाश के माध्यम से। लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सर नहीं मानते हो? ये क्वेश्चन ये। दूसरा है, हाँ हो गया। तो दूसरा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखिए अनुमान गेस पर आधारित यस क्वेश्चन सर। है। तो आपको अपने आपको क्या करेंगे, आपके पास सभी के पास रफ कॉपी होगी। रफ कॉपी, रफ है ना? उसमें आपको अपनी जो कल्पना है, आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी इस क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लिखेंगे, ठीक है ना? सर यस कुछ सर। नहीं आ रहा है। और नहीं आएगी ये जब प्रश्न पढ़ेंगे कि चांद ने कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई सर हम होंगी। आपसे ये मांग लेंगे। हाँ गेस पर आधारित क्वेश्चन है, अनुमान पे आधारित प्रश्न है। कब इसका कोई फिक्स वो आंसर नहीं है, ये आप लिखा है ना उसमें, ये इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो और फिर उसमें दिन, पूर्णिमा, थोड़ी देर। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच ये क्या होता है? सूरज में वो चांद चांद में, ये दिखना है। ये नेक्स्ट सर पीरियड में मैं पूर्णिमा के आपसे, दिन कर देते हैं। हाँ पूर्णिमा के दिन क्या? पूर्णिमा के दिन कर देते हैं। हाँ तो ये यही तो जिसका बेस्ट गेस होगा, अनुमान जिसका सबसे अच्छा होगा वही बेस्ट सर आंसर हम मान लेंगे, ठीक है ना? वही बेस्ट आंसर मान लेंगे हम। यस और सर। लेकिन पूछेंगे सर सभी से, सबको लिखना है और सबका देखेंगे हम। जो भी यस आपके सर सर। दिमाग में आए, मन में आए, वो लिख के रखिएगा, लेकिन जो सुटेबल आंसर, ठीक है? फिर इसमें से जो यस सर। सभी का देखेंगे और उसके बाद में यस हम सर। ये यस एक्सरसाइज सर। करवा भी देंगे। तो सभी को सर कंग्रेचुलेशन। कुछ पूछना है क्या? हाँ बोलो, बोलिए। अदरवाइज क्लास ओके। थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। नाउ टाइम इज टू बी योर। सर आपकी आवाज धीरे आ रही हाँ तो अब क्लास ओवर होने वाला है नेक्स्ट डे। यस सर आपकी आवाज धीमी आ रही सर है। आपकी आवाज धीरे आ रही है। यस सर है। आपकी सर आप आवाज धीरे आई बोल है। रहे हैं। तो क्वेश्चन अगले दिन दिखाऊंगा मैं, उनके आंसर, ठीक है? क्या सर? यस सर आप ओके नहीं सर। लिखवाए हैं।
सर हम्म, सर सर आशुतोष है सर हाँ? आशुतोष